हालेलुया। सबको हैप्पी फैमिली संडे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो प्रभु यीशु ने हमारे जीवनों में दिया है कि हम उसकी पवित्र हजूरी में सब अपने अपने परिवार के साथ प्रभु के भवन में इकट्ठे हों। गिनती की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 22 वचन से है। 24 वचन में ब्लेसिंग लिखी है। मैं आपके लिए ये ब्लेसिंग बोलना चाहता हूँ। आप सब ने इसे रिसीव करना है। सब अपना हृदय तैयार करें और अपना मन तैयार करें, अपना परिवार तैयार करें और कहें कि हाँ, मैं आज इस ब्लेसिंग को अपने ऊपर रिसीव करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने परिवार के ऊपर इस ब्लेसिंग को रिसीव करता हूँ, इस ब्लेसिंग को रिसीव करती हूँ। अपने हृदय को तैयार करें, अपने परिवारों को तैयार करें। आज प्रभु आपको यूं ही यहाँ पर लेकर नहीं आया। आज प्रभु ने हमें यूं ही ये फैमिली संडे नहीं दिया। इसके बहुत मायने हैं, इसके बहुत मायने हैं और प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है। प्रभु हमें ब्लेस करना चाहता है। गिनती की पुस्तक उसका 6 अध्याय, जिनके पास बाइबल है बाइबल खोल लें। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ध्यान से सुने। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इज़राइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। ये वचन 24 ध्यान से सुने। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन, आमीन। प्रभु यहोवा करे कि ये सारी आशीषें जो यहाँ से बाइबल में से प्रोनाउंस की गई है, आप सबके परिवारों के ऊपर बनी रहे। आमीन। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। आमीन का मतलब है लेट इट बी, ऐसा ही हो। हालेलुया। तो यहाँ पर आपके परिवारों के ऊपर गिनती की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 22 वचन से 26 वचन तक मैंने पढ़कर आपके ऊपर आशीष को उंडेला है, आशीष को मांगा है और सारी कलीसिया ने कहा आमीन। और प्रभु करे ये आमीन आपकी ज़िंदगियों में पूरा हो। सो आज यहाँ पर फैमिली संडे है। हम सब यहाँ पर आए हैं। प्रभु आपको बहुत हाय से आशीषित करे। और फैमिली संडे होने के नाते मैं खुदा से कल बातें कर रहा था और पूछ रहा था, प्रभु मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या सिखाना है। बहुत सारे वचन हैं बाइबल में, लेकिन तेरे लोगों को कल क्या देना है। तो मेरे पास प्रभु के वचन में से कुछ वचन आए और फिर उसके साथ मुझे कंफर्मेशन हुई और उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर ये लिखा है हैप्पी फैमिली संडे। देख सकते हैं आप, हैप्पी फैमिली संडे। और यहाँ पर ये एक पैटर्न है, एक डिज़ाइन है फैमिली का डिज़ाइन है जो यहाँ पर बनाया गया है। तो मेरे पास इस रीति से मैंने लिखा है गॉड्स डिज़ाइन एंड विल फॉर द फैमिली। परमेश्वर का ढांचा और उसकी इच्छा परिवार के लिए। मेरे साथ बोलिए, आज परमेश्वर के वचन से मैं सीखूंगा परिवार का ढांचा क्या है और परमेश्वर की इच्छा क्या है। आमीन। तो यहां पर मेरे पास परिवार के लिए एक ढांचा है जो परमेश्वर के वचन में से है और उसके साथ परमेश्वर की इच्छा है जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 11 अध्याय यदि हम खोलते हैं तो कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 11 अध्याय 1 वचन से 10-11 वचन तक हम पढ़ते हैं तो खास करके पहले जो 4-5 वचन है उसमें हमें परमेश्वर की रीति पर, परमेश्वर की शिक्षा पर जो परिवार का ढांचा होना चाहिए उसके विषय में सिखाया गया है। हालेलुया। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 11वां अध्याय उसके पहले वचन से 4 वचन तक तुम मेरी सी चाल चलो, तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मसीह
की सी चाल चलता हूँ, जैसे मैं भी मसीह की सी चाल चलता हूँ। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ, मैं तुम्हें सराहता हूँ, सब बातों में सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है, और जो टीचिंग्स, जो शिक्षाएं मैंने तुझे सौंपी हैं, उनका पालन करते हो, उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक मनुष्य का सिर मसीह है, हर एक मनुष्य का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, हर एक स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। तो परिवार के लिए एक ढांचा है, परिवार के लिए एक ढांचा है। बोलिए, मेरे परिवार के लिए परमेश्वर ने एक ढांचा तैयार किया है। फिर से कहिए, मेरे परिवार के लिए परमेश्वर ने एक ढांचा तैयार किया है। मेरे परिवार के लिए परमेश्वर ने एक ढांचा, मेरे परिवार के लिए परमेश्वर ने एक ढांचा तैयार किया है। तो परमेश्वर ने हम सब के लिए एक ढांचा तैयार किया। वो ढांचा क्या है? एक फैमिली है, उस फैमिली में पति है, पत्नी है और बच्चे हैं। आप बैठ जाएंगे, पीछे दिखता नहीं फिर। एक फैमिली है, उसमें पति है, बोलिए कौन है? पति है, उसमें पत्नी है और उसमें बच्चे हैं। समझ आई आपको? ये परिवार का ढांचा है। क्या है ढांचा? पति है, पत्नी है और बच्चे हैं। पति, पत्नी और बच्चों के ऊपर सबसे ऊपर कौन है? मसीह है। मसीह जो हमारा प्रभु है, मसीह जो हमारा प्रभु है, मसीह जो हमारा प्रभु है। अब जब हमने बाइबल पढ़ी तो वहां पर लिखा है पति का सिर मसीह है और मसीह का सिर परमेश्वर है, परमेश्वर जो हमारा पिता है। हालेलुया। कंफ्यूज नहीं होना यहां पे। बच्चे हैं, नीचे से देखिए, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, मसीह है और उसके ऊपर परमेश्वर जो हमारा पिता है, मसीह जो हमारा प्रभु है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो क्या है यहां पर? बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, मसीह जो हमारा प्रभु है, परमेश्वर है जो हमारा पिता है। अब यहां पर परिवार में तीन लोग हैं जो दिखते हैं, जिनसे परिवार बनता है, जिनसे परिवार, पति, इधर देखिए, पति, पत्नी और बच्चे, पति, पत्नी और बच्चे। तो इन तीनों को मिलाकर एक परिवार बनता है। तीनों को मिलाकर एक, इन तीनों के बिना परिवार थोड़ा अधूरा लगता है। क्या लगता है? क्या लगता है? अधूरा लगता है। लेकिन ये तीनों हो तो परिवार पूरा लगता है, परिवार पूरा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहता था कि यहां पर सब पति भी होते, सब पत्नियां भी होती और सब बच्चे भी होते और हम इसको अच्छे से सीख पाते। लेकिन चलो, जितने आए उतनों को जरूर याद रहे कि हमने क्या सीखा। यदि वचन हमारे अंदर नहीं रहेगा तो ब्लेसिंग नहीं होगी। अगर वचन के अलावा, वचन के बिना आपके पास कोई ब्लेसिंग आती है तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, उसके ऊपर कि ये कौन सी ब्लेसिंग है, कहां से आ रही है, इसका सोर्स क्या है। क्योंकि सोर्स क्या होना चाहिए? ये वचन। सोर्स क्या होना चाहिए? ब्लेसिंग वचन से मिलती है। तो अगर वचन ही नहीं है याद, तो फिर जो ब्लेसिंग आपके ऊपर है उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो याद रखना, मैं किसी को वो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे याद रखें। आते इतवार मैं चाहता हूं आप सब दोबारा आए और आप सब कहें, पास्टर जी हम वो वचन पूरा हफ्ता जाकर मनन करते रहे, हम उस पर मनन करते रहे, हम उसके बारे में सोचते रहे, उसे पढ़ते रहे और हमने ये जानने की कोशिश की
कि परमेश्वर ने जो परिवार के लिए ढांचा बनाया है वो क्या है। तो परमेश्वर ने जो परिवार के लिए ढांचा बनाया है, कितनी बातें शामिल हैं? कितनी बातें शामिल हैं? कौन कौन सी? पति, पत्नी और बच्चे। हालेलुया, हालेलुया। अब ये तीनों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। ये तीनों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। क्या जिम्मेदारियां हैं? ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पति पत्नी से नहीं कह सकता, पत्नी पति से नहीं कह सकती, बच्चे माँ से नहीं कह सकते, माँ बाप बच्चों से नहीं कह सकते। ये सब क्या है? एक दूसरे से टाई है, एक दूसरे से। जोर से बोलिए, नहीं हो आप लोग? हाँ बोलिए, क्या है? जुड़े हैं, जुड़े हैं। हालेलुया। क्या है आप? जुड़े हुए हैं। क्या है आप? अगर आपका पार्टनर साथ में बैठा तो कहिए हम जुड़े हुए हैं। पार्टनर साथ में बैठा तो बोलिए हम जुड़े हुए हैं। बोलो, पार्टनर को बोलो, पार्टनर को। आप दोनों कहाँ देख रहे हो? पार्टनर को बोलो, पार्टनर को बोलो। और नीचे पार्टनर को बोलो, भाई नीचे पार्टनर को बोलो। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। हम जुड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जुड़े हुए हैं, हमें खुदा ने जोड़ा है, हमें खुदा ने जोड़ा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय जब हम खोलते हैं तो उसका 24 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 24 वचन। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? इस कारण। किस कारण? इस क्या है? इस कारण। इस कारण। कौन सा कारण? आदम का अकेला रहना परमेश्वर ने कहा अच्छा, इसलिए उसने उसे गहरी नींद में डाला और गहरी नींद में उसकी पसली में से एक पसली ली और वो एक नारी को तैयार किया। एक नारी को तैयार किया, एक औरत को तैयार किया और उसे पकड़ के, हाथ पकड़ के आदम के पास ले आया। और जब आदम को उसे सौंपा तो आदम ने क्या कहा? ये मेरी हड्डी में से मेरी हड्डी है और ये मेरे मांस में से मेरा। और ये पहला निकाह था जो खुदा ने आदम और हवा का पढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। हवा को आदम के हाथों में दे दिया, हवा को आदम के साथ जोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए 24 वचन जो हमने पढ़ा, क्या लिखा है? इसलिए। क्या लिखा है? इस कारण। हालेलुया। इस कारण। किस कारण? तेरी शादी के कारण, तेरे निकाह के कारण, तेरे विवाह के कारण, तेरी वेडिंग के कारण, तेरी मैरिज के कारण तू क्या करेगा? अपनी पत्नी के साथ जुड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर एक जगह लिखा है, जिसको खुदा ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। ये वार्निंग भी दे दी, ये चेतावनी भी दे दी। जिसको खुदा ने जोड़ दिया उसे कोई अलग ना करे। तो अब शादी के द्वारा एक लड़का और एक लड़की जो कुंवारे होते हैं वो शादी के पवित्र बंधन में आते हैं, तब उनकी आइडेंटिटी बदल जाती है। पहले वो कौन है? लड़का लड़की। पहले वो कौन है? पहले वो कौन है? लड़का लड़की, बेटा बेटी। लेकिन अब शादी के बाद उनकी पहचान बदलती है। हेलो, उनकी पहचान बदलती है। अब वो क्या कहलाते हैं? अब वो क्या कहलाते हैं? पति और पत्नी। हालेलुया। वो पति और पत्नी कहलाते हैं। और इनको किसने जोड़ा? परमेश्वर ने जोड़ा। इसी कारण तुम 2 तन नहीं बल्कि हेलो क्या हो जाएंगे? एक तन। हर एक पत्नी अपने पति का तन है और हर एक पति अपनी पत्नी का तन है। तन समझते हैं आप? शरीर, देह, बॉडी। हालेलुया, हालेलुया। और कुरिन्थियों की पहली पत्री 7 अध्याय में लिखा है, हर एक पत्नी
का शरीर उसके पति का है और हर एक पति का शरीर उसकी पत्नी का है। लिखा है हर एक पत्नी के शरीर पर उसके पति का अधिकार है और हर एक पति के शरीर पर उसकी पत्नी का अधिकार है। पढ़ो। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसका 4 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसका 4 वचन। जी पढ़िए। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, उसके पति का अधिकार है, उसके पति का अधिकार है। पत्नियों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो क्या लिखा है। पत्नियों को अपने शरीर पर अपने तन पर अधिकार नहीं, उनके पति का अधिकार है। और वैसे ही पति को भी। अब पति भी ध्यान से सुने, मेरा कान खोलकर। क्या लिखा है? लिखा है वैसे ही। कैसे ही? वैसे ही, बराबर, बिल्कुल बराबर। जैसे पत्नी को अपने शरीर पर अधिकार नहीं बल्कि उसके पति को अधिकार है, वैसे ही बराबर, बराबर। मैं फिर से कहना चाहता हूं, बराबर, बराबर। वैसे ही, क्या लिखा है? वैसे ही, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, पति को भी अपनी देह पर अधिकार, बराबर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। परंतु किसका है? पत्नी का। किसका है? बोलिए, पत्नी का है। हालेलुया, हालेलुया। इधर देखिए किसका अधिकार है। ओके, अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएं और कहिए, दाहिना हाथ जिनकी शादी हो रखी, सिर्फ वो जो कुंवारे हैं वो नीचे रखिए और मेरे साथ कहिए, परमेश्वर ने जो परिवार के लिए ढांचा तैयार किया है, ऐसे रखिए, जो ढांचा तैयार किया है उसके अनुसार मेरे शरीर पर मेरा अधिकार नहीं बल्कि मेरी पत्नी का है और पत्नी कहे मेरे पति का है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आई? हाथ नीचे करें। समझ आई आपको क्या कहा पति ने? पति ने क्या कहा? मेरा अधिकार नहीं है, मेरे शरीर पे मेरा अधिकार नहीं है। बस इतना ही कहा या आगे भी कहा? मेरे शरीर पे मेरा अधिकार नहीं बल्कि मेरी पत्नी का है। सब आंखें बंद करो। अच्छा चलो, अधिकार को दे दो। बोलो, मेरी पत्नी का अधिकार। मेरी पत्नी का अधिकार। बोलो, पत्नी का अधिकार है। पत्नी का अधिकार किस पे? मेरा मेरी पत्नी के अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे शरीर पर मेरी पत्नी का अधिकार है। हालेलुया। अब पत्नी के लिए भी वैसा ही, बराबर, राइट, बराबर। पत्नी के लिए मेरे शरीर पे मेरे पति का अधिकार है। मेरे शरीर पे मेरे पति का अधिकार है। मेरे शरीर पे मेरे पति का अधिकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप भी बोली दो। मेरे शरीर पे मेरे पति का अधिकार है। पति सिर होगा, पति सिर होगा, पत्नी, पत्नी उसका बदन, उसका शरीर होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पति को सिर ठहराया और पत्नी को शरीर ठहराया। हालेलुया। और इसको किसके साथ कंपेयर किया गया? पति को जो कंपेयर किया गया है, पति की जो तुलना की गई है, ध्यान से सुनना मसीही परिवारों और इवन सब, पति की जो तुलना की गई है वो हमारे प्रभु से की गई है। किससे की गई है? किससे की गई है? किससे बहने? तो हमारे प्रभु से। हमारा प्रभु कौन है? ये हमारा प्रभु कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह से हमारे पति की क्या की गई? तुलना की गई है। अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हमारे पति की तुलना ये जो सर्वोत्तम है, कुलसियों की पत्री 1 अध्याय 16 वचन में, द वन हु इज सुप्रीम, जो सर्वोत्तम है, जो सबसे ऊपर है, जो श्रेष्ठ है, इसके साथ आपके पति की तुलना की जा रही है। दैट मीन्स हाउ इंपॉर्टेंट योर हस्बैंड शुड बी।
आपका पति कितना आपकी नजर में आदर योग्य होना। हालेलुया, हालेलुया। हेलो पत्नियों, पति क्या है? पति क्या है? पति क्या है? अपने पति के साथ तूतड़ा करके अपने पति के साथ तूतड़ा करके नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? तूतड़ा करके। मुझे पता है कई मसीह पत्नियां बहुत सीखती हैं और कंट्रोल करती हैं। कुलसियां कदी सतारा पढ़ो। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जो उठने वाला है, पहलोठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आमीन। सब बातों में बोलो बोलो, माइक में बोलो। क्या लास्ट वाली लाइन? वही पहलोठा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। वही सब बातों में। हेलो, कौन कौन? ओके, हालेलुया। इधर देखिए पत्नियां ध्यान से। ये पत्नी है, ये पति है, और इस पति को किसके साथ कंपेयर किया गया? हमारे प्रभु के साथ, यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह को क्या कहा गया? ये सब के ऊपर प्रधान है। क्या है? प्रधान है। ये सर्वोत्तम है, ये श्रेष्ठ है, ये सुप्रीम है। अपने देश में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट है? तो ये सुप्रीम है। आपके पति को मसीह के साथ कंपेयर किया गया है। आपको अपने पति को इसलिए क्या करना है? आदर करना है। क्या करना है? आदर करना है। इसके साथ साथ पतियों के लिए भी ये मसीही ढांचा है। ध्यान से सीख लीजिए, ध्यान से सीख लीजिए, ध्यान से सीख लीजिए। ये मसीही ढांचा है। पत्नियों को भी कंपेयर किया गया है, पत्नियों की भी तुलना की गई है। पतियों की तुलना मसीह के साथ जो हमारा प्रभु है, और पत्नी की तुलना कलीसिया के साथ जो मसीह की देह है, जो मसीह की देह है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 22, 23, 24 वचन जब पढ़े तो वहां पर आता है। अब ये यहां पर जो पत्नी है उसे क्या बना दिया गया? मसीह की देह, कलीसिया के साथ उसकी तुलना कर दी गई। 23 वचन, यस पढ़िए। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं देह का उद्धार करता है, और खुद देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, ओके, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। ओके, तो यहाँ पर यदि आप कॉन्टेक्स्ट को पढ़े तो यहाँ पर सीधी इंस्ट्रक्शन आ रही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को आप पढ़े तो ये कॉन्टेक्स्ट बताता है कि जैसे कलीसिया मसीह की देह है और मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे ही पत्नी पति की देह है और पति पत्नी का सिर है। तो यहाँ पर जो पत्नी है उसे कलीसिया के रूप में दर्शाया गया है या उसकी तुलना की गई है। तो कलीसिया भी किसी से कम, हालेलुया, कलीसिया भी किसी से कम। क्यों कलीसिया किसी से कम नहीं है? क्यों कलीसिया सबसे अलग है? क्योंकि कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, मसीह ने लहू देकर तुम्हें मोल। तो ये कलीसिया ऐसे नहीं बन गई, ये कलीसिया ऐसे, ये यीशु के लहू से बनी है। हालेलुया। ये यीशु की कुर्बानी से बनी है, ये यीशु के खून से बनी है, ये यीशु की देह कहलाती है। तो जैसे सिर का आदर करना है, वैसे ही लिखा है इस देह को प्रेम करना। हालेलुया। इस देह को क्या करना? प्रेम करना। क्या करना? जोर से बोलिए, पति बोलिए, पति पति बोलिए, थोड़ी और ऊंचे से बोलिए, पीछे वाले पति बोलिए, बीच वाले पति बोलिए। हालेलुया। क्या करना? पत्नी जो कि मसीह की देह के बराबर है, उसे क्या करना? प्रेम करना। और अब ये जो प्रेम है वो कैसा प्रेम करना? कैसा प्रेम करना? लिखा है जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। माय गॉड, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। आपको पता है कलीसिया को मसीह की दुल्हन भी कहा गया है। हालेलुया। कलीसिया को मसीह की दुल्हन भी कहा गया है, लाड़ी भी कहा गया है।
ब्राइड भी कहा गया है, पत्नी भी कहा गया है, या दुल्हन भी कहा गया है। हालेलुया। तो पति के लिए भी बराबर में इंस्ट्रक्शन आ रही है। छोड़ा नहीं कि पत्नी को बोल दिया कि तू सिर मानना और उसका आदर करना, और पति को कहना तू जिधर मर्जी घूमता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, पति को भी साथ में बांध दिया, पति को भी साथ में जसबीर भाई बांध दिया। हालेलुया, हालेलुया। पति को भी बांध दिया और कहा ये तेरा बदन है। जैसे मसीह कलीसिया से अपने बदन से प्रेम करता है, वैसे ही तूने अपनी पत्नी से प्रेम करना है। तो ये सारे क्या हो गए? एक दूसरे से बंध गए, सारे एक दूसरे से बंध गए। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। सब एक दूसरे से बंधे हैं। आपको समझ आ रही है? समझ आ रही? जो बोला अभी तक, जो सिखाया अभी तक, समझ आई सबको? वेरी गुड, आई समझ? हालेलुया। अगर ये हम समझ लेते हैं और फिर इसके ऊपर अनुसरण करते हैं, क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं, इसके ऊपर चलते हैं, तो आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा कलेश ये सब नहीं होगा। डिवोर्स, व्यभिचार, एक को छोड़ दूसरी को रखना, दूसरी को छोड़ के तीसरी को रखना, एक को छोड़ दूसरे को रखना, दूसरे को छोड़ के तीसरे को रखना, ये सब मसीह परिवारों में नहीं होगा यदि आप वचन को सीखें और उस पर अनुसरण करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो यहां पर बच्चे परमेश्वर की ओर से मिरास है। क्या है? मिरास, जायदाद, संपत्ति। क्या है? संपत्ति, मिरास, जायदाद। हालेलुया, हालेलुया। तो बच्चों को भी छोड़ नहीं सकते। तो बच्चे भी परमेश्वर की ओर से पति पत्नी को दिए गए हैं। और अब ये दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है, बल्कि तीनों के ऊपर। यहां पर पति है, पति का क्या काम है? अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना। अपने परिवार को, इधर देखिए, पति इधर देखिए, क्या करना? अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करना मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई अतवादी आ गया तो उससे प्रोटेक्ट करना, सिर्फ उससे प्रोटेक्ट नहीं करना, अपने परिवार को, इसमें पत्नी और बच्चे दोनों शामिल है, वैसे खास करके पत्नी, तो प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देनी है। क्या क्या देनी है? सुरक्षा। आपको कवच बन जाना है अपनी पत्नी का, अपने परिवार का कवच बन जाना, अपने परिवार का कवच बन जाना, अपने बच्चों का कवच बन जाना, अपनी पत्नी का कवच बन जाना, ढाल बन जाना है सब पतियों को। क्योंकि जैसा मसीह ने प्रेम किया वैसे ही तुझे भी प्रेम करना है। तो पति ने प्रोटेक्ट करना है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं मैं खोल के बोलूं। यहां है लीड करना, यहां है लीड करना। प्रोटेक्ट करना मतलब सुरक्षा देनी परिवार को सब बातों से, जितनी भी अनाप शनाप बातें आज संसार में चल रही हैं, टीवी पे चल रही है, मोबाइल पे चल रही है और सोशल नेटवर्क पे चल रही है, सब से प्रोटेक्ट करना। और यहां लीड करना, लीड करना। आपको आगे होकर अपनी पत्नी और बच्चों को लीड करना है, आपको उन्हें सिखाना है, आपको एग्जाम्पलरी लाइफ जीनी है, आपको एक आदर्श भरा जीवन व्यतीत करना है। चाहे वो कामकाजी है, काम करने वाला है, चाहे वो आत्मिक तौर पर है, चाहे वो सोशल तौर पे है, चाहे वो आर्थिक तौर पर है, आपने आगे से फ्रंट से लीड करना है, आपने फ्रंट से लीड करना है, उनके लिए आदर्श बनना है। इस लीड में भी बहुत सारी बातें हैं। जो डिसीजंस हैं, जो निर्णय हैं, वो किसने लेने हैं? किसने लेने हैं? हेड ने। लीड करने का मतलब है जो फैसले हैं वो सिर ने लेने हैं, हेड ने लेने हैं, पति ने लेने हैं, और परिवार को बीच में शामिल करना है। क्या करना है? शामिल। गुड एंड बैड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बुरा और अच्छा, ये सब देखना है परिवार के साथ। लेकिन आखिरी फैसला कौन लेगा? द वन हु लीड्स, जिसे परमेश्वर ने क्या ठहरा दिया? सिर ठहरा दिया। क्या ठहरा दिया? सिर ठहरा दिया। दूसरा है पत्नी। पत्नी की क्या जिम्मेदारी है परिवार में? उसने नर्चर करना है। क्या करना है? नर्चर करना है, पोषण देना है, गृहस्थी संभालनी है, गृहस्थी संभालनी है। उसने अपने पति और बच्चों का ध्यान रखना है, देखभाल करनी है। हालेलुया। पत्नियां ध्यान से सुने, क्या करना है?
अपने अपने पति की देखभाल करनी है, उनका ध्यान रखना है। मार दो मड़ाया मोटा हालेलुया, मार दो मोटा हालेलुया। सब पत्नियों ने अपने अपने पति की और बच्चों की परवरिश करनी है, उन्हें उनकी देखभाल करनी है। फिर कंफर्ट देना है। क्या देना है? कंफर्ट मतलब तसल्ली। एक औरत पति के लिए भी तसल्ली बनती है और एक औरत, एक पत्नी बच्चों के लिए भी तसल्ली। हालेलुया। कभी कभी पति बहुत परेशान हो तो, चिंताओं का पहाड़ हो तो, पत्नी के सिर में जाकर, गोद में जाकर सिर रखे और पत्नी उसका सिर थोड़ा सा सहलाए तो पति क्या हो जाएगा? रिलैक्स। क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। ये बातें कहीं नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो पत्नी क्या करती है? तसल्ली देती है। क्या करती है? तसल्ली। और ये तसल्ली का चश्मा किसको कहा गया है? हालेलुया। कहां जाके सेट किया आपको? कहां होता दे दिया आपको भी? हालेलुया। अब तसल्ली देने वाले हैं। आप आगे से भला भला करने वाले नहीं, आप आगे से रिस्क दिलाने वाले नहीं, गुस्सा दिलाने वाले नहीं, आप सहलाने वाले हैं। हाँ, हौसला रखो, जाएगा। ऐसे सहलाने वाले हैं। फिर टीचर्स, पत्नी बच्चों को, क्या उसमें लिखा है? कहावतों की पुस्तक में लिखा है, कहावतों की पुस्तक में लिखा है, तेरी माँ की शिक्षा, तेरी माँ की शिक्षा तुझे आखिर तक ना भूले, याद रहे, उसे अपने गले का कंठ बना के रख ले। हालेलुया। तो माँ है, उसके पास भी 3 जिम्मेदारी आ गई। अब बच्चों की जिम्मेदारी क्या है? बच्चे ध्यान से सुने, शिफा ध्यान से सुनना, बच्चों ध्यान से सुनना। क्या है? ओबे योर पेरेंट्स। अपने माँ बाप को, माँ बाप के आज्ञाकारी होना। क्या होना? क्या होना? आज्ञाकारी होना। और फिर ऑनर योर मदर एंड फादर। अपने माँ बाप का आदर करना। क्या करना? आदर करना। 2 बातें बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इनमें जोड़ी जा सकती है, लेकिन ये एक छोटा सा मैंने ढांचा आपके सामने पेश करना चाहा है। सब बच्चे अपने माँ बाप का कहना माने। बच्चों को लगता है माँ बाप हमसे प्रेम नहीं करते, बच्चों को लगता है माँ बाप हमारी 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 केयर नहीं करते, हमारी देखभाल नहीं करते, हमें ये नहीं लेके देते, वो नहीं लेके देते। हेलो, आपके माँ बाप इतने बुरे नहीं हैं, आपके माँ बाप अच्छे हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपकी जरूरतों को जानते हैं, समय आने पर वो आपकी जरूरतों को भी पूरा कर देते हैं। ऐना को कीबोर्ड मिल गया? कब से चल रहा था? कब से चल रहा था? मिल गया? हालेलुया। एरिक का क्या वो आ रहा है? ताशा, जंबो, जंबे, ओके, वो मिल रहा है, आ रहा है, ऑन द वे। हालेलुया। कब से बोल रहे थे? अगर जब आपने मांगा तब नहीं मिला तो उसका यह मतलब नहीं कि माँ बाप प्यार नहीं करता, माँ बाप आपको समझता नहीं है। माँ बाप की अपनी मजबूरियां हैं। बच्चे ध्यान से सुने, माँ बाप की अपनी मजबूरियां हैं, अपने रिसोर्सेस हैं, एक आमदन की हद है। उन्हें पता है कब क्या करना है उस आमदन से, मुझे कब क्या करना है उन पैसों से जो मैं कमाता हूं, कब लेकर देना है, कब देना है। माँ बाप को पता है। माँ बाप आपसे घृणा नहीं करते, माँ बाप आपसे नफरत नहीं करते, माँ बाप आपकी खुशियों को मारना नहीं चाहते, माँ बाप आपको खुशी रखना चाहते, लेकिन थोड़ा समय दो माँ बाप को। क्या करो? थोड़ा समय दो और उनके आज्ञाकारी रहो। क्या रहो? आज्ञाकारी रहो। और दूसरी बात, उनका आदर करो, उनका आदर करो। अपने माँ बाप को आदर देना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने माँ बाप को आदर देंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। कहाँ उठाएगा सैम? कहाँ उठाएगा? ऊंचा उठाएगा सैम को। हालेलुया। जोशुआ कहाँ है? गया नीचे। हालेलुया। तो माँ बाप को आदर देंगे तो क्या होगा साक्षी? नानी को आदर देंगे तो क्या होगा? ऊंचा उठाया जाएगा। क्या होगा सारा? ऊंचा उठाया जाएगा। हालेलुया। क्या होगा अल्बा? ऊंचा उठाया जाएगा। हालेलुया। माँ बाप आपके विरोध में नहीं है, आपका बुरा नहीं चाहते, वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, वो आपको आशीषित करना चाहते हैं, वो आपको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन आपको अपने माँ बाप को बुरा नहीं कहना है, उनके बारे में बुरा नहीं सोचना, उनको आदर देना है।
हालेलुया, हालेलुया। तो कितनों को समझ आई आज फैमिली संडे? लग रहा है आज फैमिली का कुछ चल रहा है। हालेलुया, कुछ फैमिली का चल रहा है। अजीम भाई दुखी नहीं होना, आ रही है लाडली बहन, बोलो आमीन। हालेलुया, आ रही है लाडली बहन। इस भाई आप एक मिनट अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, ये इधर आ जाएं मेरे पास। क्यों मैंने इस भाई को आगे बुलाया? क्योंकि ये एक फैमिली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। सबसे शेयर कर रहा हूं, सब दुआ मांगेंगे। ये एक फैमिली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और इस वक्त इनकी पत्नी अपने मायके में है। 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे भी उनके पास हैं और काफी समय से दोनों में सेपरेशन हो रखा और वह इनके पास आना नहीं चाहती, यहां तक कि इनका फोन भी नहीं सुनना चाहती, बात नहीं करना चाहती, मुंह नहीं देखना चाहती, इतना बुरा हाल। लेकिन आज से 3 हफ्ते पहले यहां पर आए तो क्या हुआ? फोन भी आया, बात भी आ जाएगी। आज मिलने भी आई थी, सुबह मिलने भी आई। आज सुबह मिली भी है। हालेलुया, इसलिए मैं कह रहा हूं लाडली बहन आ रही है। ये किसी मनुष्य का काम नहीं, ये हमारे खुदा का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का काम है। वो नहीं चाहता कोई परिवार टूटे, वो नहीं चाहता कोई परिवार बिछड़े। अभी भी फोन आया था। हालेलुया, हालेलुया। अब फोन ही आई जाएंगे, कहोगे तंग कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये नहीं बोलना, चलो बैठो। हालेलुया, करने दो तंग, आने दो फोन, घर लेके आना है ना उसे, सहेंगे हम उसके फोन। हालेलुया, यह है खुदा की इच्छा, खुदा की इच्छा। एक लास्ट वाक्य आपके साथ बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसे नूह कहते हैं। नूह कहते हैं, 6 अध्याय में आता है। नूह और उसके बेटे, उसकी बीवी, बहुएं, ये सब को खुदा ने जब जल प्रलय करना था तो उसने कहा एक जहाज बना और सबको अंदर ले जा। क्या कर? जब हाड़ आना था, पहली बार बारिश आनी थी ऊपर से, पहली बार। अब तक सिर्फ ओस गिरती थी, बारिश नहीं होती थी। तो ये पहली बार बारिश आनी थी, तो खुदा ने ऊपर से भी बारिश की और नीचे से भी फाउंटेन्स खोल दिए। तो नीचे से भी पानी आया, ऊपर से भी पानी आया और पानी पानी हो गया। उससे पहले परमेश्वर ने कहा तू अपने परिवार को ले और जहाज के अंदर चला जा। क्यों कहा? क्योंकि बाहर अपराध, व्यभिचार, गलत काम, मारे काम, ये सब बहुत बढ़ चुका था, बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो परमेश्वर ने उन सब से उस परिवार को अलग कर लिया। बोलिए अलग कर लिया, बोलिए अलग कर लिया। कहिए संसार से अलग कर लिया, कहिए समाज से अलग कर दिया, कहिए समाज की बातों से अलग कर दिया और जहाज के अंदर जाने के लिए कहा। बोलिए जहाज के अंदर जाने के लिए कहा। यहां तक समझ आई? जहाज के अंदर जाने के लिए कहा और उसके बाद लिखा है परमेश्वर ने उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब परमेश्वर ने बाहर से क्यों बंद किया? ताकि ये अंदर वाले बाहर ना आ सके और बाहर वाले, That's the plan, that's the will of God। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे परिवारों के लिए, ये परमेश्वर की इच्छा है मसीही परिवारों के लिए, मसीही घरानों के लिए, पति पत्नी और बच्चों के लिए। You have to be inside। आपको अंदर आना है और किसके अंदर आना है? मसीह के अंदर आना है। ये जो जहाज है, ये जहाज मसीह को दर्शाता है, ये मसीह को दर्शाता है। आपको मसीह में आना है, आपको मसीह को ग्रहण करना है। ये जहाज के अंदर जो 3 खंड बनाए गए थे, ये बाप, बेटा और पाक रूह को बताता है। और ये जहाज जो पानी में डूबा या पानी में जला या पानी में से होकर गया और नूह और उसका घराना उस किश्ती में थे, उस जहाज में थे, ये बपतिस्मे को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियजनों, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके परिवारों को ब्लेस करें तो मसीह के पास आ जाएं, मसीह पर विश्वास लाएं।